नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल के एक व्यूअर ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप एक ऐसा वीडियो अवश्य बनाइए कि लोग ये समझें कि पूजा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ही हम क्यों कराएं। कुछ ऐसी वजह बताइए जिसकी वजह से लोगों को ऐसा विश्वास हो कि जो वो पूजा कराने आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, आप पर विश्वास क्यों करें। कुछ वजह बताइए। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ वजह बताने वाला हूं कि अगर आप भारत के किसी भी कोने से या फिर आप विदेशों से भी अगर पूजा करने आ रहे हैं, तो हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पूजा करने अगर आ रहे हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपसे उज्जैन की। उज्जैन में अगर आप मंगल दोष की पूजा कराने जा रहे हैं या काल सर्प दोष की पूजा कराने जा रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से पूजा करने से आपको क्या फायदा होगा। पहली बात बता रहा हूं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि आप उज्जैन में जाएंगे तो उज्जैन में अधिकांश नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं करीब 90% लोग बोलेंगे मंदिर में पूजा नहीं होती है। लोग बताते हैं वहां पे जब स्नान करते हैं, क्योंकि वो घाट पर ही बैठे रहते हैं, घाट पर बैठे रहते हैं। राम घाट हो गया, नरसिंह घाट हो गया, शिप्रा नदी के घाट पर वो लोग बैठे रहते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि हमें पूजा महाकाल मंदिर में करनी, तो आपसे सब लोग मना करेंगे कि वहां पर पूजा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग स्वयं ये चाहते हैं कि आपकी पूजा घाट पर ही हो, उनका उद्देश्य ये रहता है। अब आप एक बात समझने का प्रयास करिए दोस्तों कि हम आपसे, अपने चैनल के माध्यम से हम आपसे कभी भी कोई एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं, कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, आपकी पूजा जब मंदिर में हो जाती है उसके पश्चात ही आपको गुरुजी को पेमेंट करना होता है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, हम हमेशा यही बोलते हैं, अगर आप पूजा से संतुष्ट हो तभी आपको पेमेंट करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, हम कभी नहीं कहते कि आप पहले एडवांस पेमेंट करिए और आपको इतना एडवांस देना होगा, नहीं। पहले आप पूजा करिए, पूजा करने के पश्चात जब आपको लगता है कि आपकी पूजा जहां पर बताया गया है, जैसे हमने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया कि महाकाल मंदिर में गर्भगृह से करीब 15 से 20 कदम की दूरी पर पूजा होती है, क्या उतनी दूरी पर पूजा हो रही है? क्या विधिवत तरीके से पूजा हो रही है? क्या जो आपसे कमिटमेंट किया है कि आपकी पूजा इस तरह से होगी, पूजा के पश्चात आपको इतना पेमेंट करना है, या फिर कोई भी बातें हो, वो बात अगर पूरी तरह से सत्य है, आप पूजा से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तभी आपको पेमेंट करना है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण वजह ये हो गई दोस्तों कि आपको पहले से कोई पेमेंट नहीं करना है, बल्कि पूजा के पश्चात पेमेंट करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताऊं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण दोस्तों, सपोज करिए कि आप घाट पर पूजा करके आते हैं, घाट पर पूजा करके आते हैं। अब अगर आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर वहां पे उज्जैन द्वारा से जाते हैं, तो क्या वो गुरुजी आपको मिलेंगे? क्या घाट पे वो उसी जगह बैठे रहेंगे? क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि घाट पे बैठे वाले पंडित जी कल मुझे मिल सकते हैं, परसों मुझे मिल सकते हैं? या फिर अगर मुझे किसी कार्य की समस्या, किसी बात का मुझे समाधान चाहिए, तो क्या मैं इनसे फोन पे बात करूं, क्या ये मेरे फोन को रिसीव करेंगे पूजा के पश्चात? क्योंकि पूजा हो गई, अब पूजा के पश्चात क्या वो रिसीव करेंगे? इस चीज का क्या आपके पास कुछ ऐसा वो है, दम है उन बातों में कि हाँ ये मेरी पूजा को, मेरे फोन को रिसीव करेंगे? हमारे साथ ये होता है दोस्तों कि जब आप पूजा करके आते हैं तो आपके पास गुरुजी का नंबर होता है। इन केस अगर गुरुजी आपके फोन को रिसीव नहीं करते हैं तो आप हमें फोन करते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास होता है, जिसे हम पूजा से पहले हमारे जो आपसे बातचीत चल रही होती है वो सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए आपका जो कम्युनिकेशन है, बातचीत आप हमसे पूजा के बाद भी कर सकते हैं। अगर कुछ समस्या आ रही है तो हम उन चीजों का समाधान भी करते हैं। लोगों के पूजा करने के पश्चात हमारे पास फोन आते हैं कि गुरुजी अब हमारे साथ ये वाली समस्या हो गई, या फिर कुछ उनके दोस्तों के साथ, उनके रिलेटिव के साथ कुछ ऐसी समस्या चल रही है, तो उसके पश्चात
उनको क्या करना है, ऐसी चीजों का उन्हें समाधान चाहिए होता है। तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत पूजा के बाद भी एज इट इज रहती है। ऐसा नहीं कि पूजा के पश्चात और आपका एकदम उद्देश्य खत्म हो गया और आप उनसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण वजह होती हैं। अच्छा, अब दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर क्योंकि एक सर्वोत्तम स्थान है काल सर्पदोष पूजा का, पितृदोष पूजा का। अब अगर लोग ये कहें कि मुझे सुनील जी एक बात बताइए कि हम आप पर विश्वास क्यों करें कि आप जो पूजा कराएंगे वो वरदानी पंडित जी से कराएंगे, विधिवत तरीके से कराएंगे, जो स्थान बताया गया उसी पर कराएंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि यहां पर आप इन्हीं पंडित जी से पूजा कराइए। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि जो चीजें बताई गई हैं, जो अगर आप त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो त्र्यंबकेश्वर में देखेंगे वरदानी पंडित जी की पूजा ज्यादा सफल मानी जाती है और वरदानी पंडित जी को ऐसे क्षेत्रों पर पूजा करने का पूरा अधिकार है। जैसे आप पितृदोष की पूजा करने जाइए, ठीक है, तो जहां पर गोदावरी अहिल्या संगम है वहां पर केवल वरदानी पंडित जी ही पूजा कर सकते हैं, बाहर का कोई पंडित जी पूजा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, वरदानी पंडित जी से ही पूजा आपको करवानी चाहिए। अच्छा, अब आपका संपर्क अगर बाहर के लोगों से होता है तो दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें क्या हो सकती हैं, या तो वो आपको किसी आश्रम में लेके जाने वाले हैं जो त्र्यंबकेश्वर के आसपास ही हो सकता है, 1 2 3 4 किलोमीटर की दूरी पर हो, या तो वहां पे ले जाने वाले हैं, या फिर उनका संपर्क जो अंदर वाले गुरुजी है उनसे होने वाला है। वो गुरुजी भी ऐसे होंगे, वो गुरुजी भी कैसे होंगे, 10 लोग इन्होंने भेजे बाहर के पंडित जी ने, 5 लोग उन बाहर वाले पंडित जी ने भेजे, 10 लोग उन्होंने भेजे, और इस तरह से उन्होंने एक पूरा क्राउड इकट्ठा कर लिया, भीड़ इकट्ठी कर ली और उसकी वो पूजा करने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए अंतर देखिए, हम आपसे कहते हैं कि आपकी पूजा ये वाले गुरुजी करेंगे, यही वाले गुरुजी करेंगे, इनके ग्रुप में इतने लोग रहते हैं, इनकी दक्षिणा इतनी, तो वो सारी जानकारी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। और पहले से हम एडवांस पेमेंट कभी नहीं लेते हैं। कुछ खास मुहूर्त हो, जैसे नाग पंचमी हो गया या फिर जो पितृपक्ष आने वाला है, ठीक है, इसमें क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, अगर आपने स्लॉट बुक कर दिया तो इसका मतलब यह है कि अब वो गुरुजी किसी और पूजा को नहीं लेने वाले हैं। इसीलिए कुछ विशेष मुहूर्त को छोड़कर कभी भी आपसे एडवांस पेमेंट नहीं लिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो जैसे कि भले ही आपने एडवांस पेमेंट किया है, उसके पश्चात भी आप ये देखना कि अगर आप पूजा से संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको लगता है उन गुरुजी ने पूजा नहीं की, वो पूजा विधिवत तरीके से नहीं हो पाई, तो आपको इसमें भी कुछ पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। और दोस्तों सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, जब भी आप कोई पूजा कराते हैं, पूजा कराने के पश्चात जो गुरुजी हैं, गुरुजी के मुंह से जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जो विधि विधान हो रहा है, वो एकदम सर्वोत्तम होने वाला है। आप त्र्यंबकेश्वर में 3 4 5 दिन रुकिए, रुकने के पश्चात और गुरुजी की पूजा देखिए और उनके पश्चात फिर इनसे पूजा करवाइए। आप ये देखिए, जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में जाने के पश्चात जब आप घंटा बजाते हैं, टन 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 ऐसे करके जो आवाज आती है, गुरुजी के मुख से शब्दों का उच्चारण इसी तरह से होता है, क्योंकि बताया गया है अगर आप किसी भी तरह की पूजा कर रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण आपका ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो पूरा विधि विधान ही गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम पूजा कराते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरुजी का उच्चारण, जो मंत्रों का उच्चारण है, पूजा की पद्धति वो विधिवत तरीके से है कि नहीं है, वो अपने मन में कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे कानों में किस तरह के शब्द जा रहे हैं, क्या शब्दों का उच्चारण एकदम सटीक और एकदम साफ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा एकदम उसी हिसाब से, मतलब उसी विधि विधान से होने वाली है। तो दोस्तों अब एक बात बताइए, आपको क्या चाहिए इसके अलावा? आप हमारे चैनल के माध्यम से जब पूजा करा रहे हैं, आप पूजा के पश्चात पेमेंट दे रहे हैं, आपको पहले बताया जाता है कि आपकी पूजा में इतना खर्चा होने वाला है, उससे ज्यादा 1 रुपया खर्च नहीं होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि अगर आप पूजा से संतुष्ट नहीं है तो आपको गुरुजी को दक्षिणा भी नहीं देनी है। गुरुजी वरदानी है और उनका जो मंत्रों का उच्चारण वो भी सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके अलावा क्या चाहिए? लोग कहते हैं
मैं वहां पे हरिद्वार गया, मैं प्रयागराज गया, मुझे 2100 रुपए पूजा के बताए थे और उसके पश्चात मेरे 10,000 रुपए चले गए। 10,000 रुपए की पूजा करा ली क्योंकि वहां के गुरुजी ने हमें और भी दोष बता दिए। हमारे गुरुजी आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई अपनी कुंडली दिखाइए, अपनी पत्रिका दिखाइए, जिससे आपके और दोषों का निर्धारण करके वो और पूजा कराने के इच्छुक हों। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें विश्वास से चलती हैं। जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से पूजा करा कर लौटे हैं वो आज भी हमें संपर्क करते हैं, और अगर उन्हें कोई कार्य करना होता है हमें फोन करते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं, और फिर जो भी जानकारी चाहिए होती है वो आज भी ले सकते हैं। आज आप एक फोन त्र्यंबकेश्वर मिलाइए, अगर इत्तेफाक से वरदानी पंडित जी ने, वैसे तो मैं पूर्णतः एकदम उसमें कह रहा हूं कि आपको वरदानी पंडित जी का फोन नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल भी जाता है, अगर आपको फोन नंबर मिल भी जाता है तो आप उन्हें फोन पर संपर्क करिए, पूजा करा के आइए, पूजा कराने के पश्चात फिर उनसे संपर्क करने का प्रयास करिए। आप ये देखेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से चीजें हो रही है ना, वो चीजें एकदम अलग होंगी। और दोस्तों जब हमारे चैनल के माध्यम से जा रहे हैं, हो सकता है ये गुरुजी वैसे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उन सबसे अलग हैं, मैं कभी नहीं कहता कि ये गुरुजी सबसे अलग है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से जब आप जाते हैं तो निश्चित रूप से जो मैंने चीजें बताई हैं वही होने वाली हैं। अगर आप डायरेक्ट उनके पास जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं कि आपकी पूजा कैसी हो रही है। जब भी आप पूजा करा के लौटते हैं तो मैं आप लोगों से संपर्क अवश्य करता हूं कि आप पूजा से संतुष्ट हैं कि नहीं है, आपकी पूजा किस तरह से हुई है। तो दोस्तों अब लोग जो डायरेक्ट जाते हैं, तो उसके बारे में ना तो हमें जानकारी है, उसके पश्चात भी अगर कुछ गलत आपके साथ होता है फिर भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसा है कि जो भी इंसान अपने धर्म पर विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, उसके साथ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि हमारे स्थान की महत्वता कम हो, हमारे स्थान की जो एक बनी हुई ना एक इमेज है, ठीक है, वो चोटिल ना हो। हमारा उद्देश्य यही है और यही हम लोगों से प्रयास करते हैं कि आप जब भी पूजा कराइए विधि विधान से कराइए, और हमारे चैनल के माध्यम से जाते हैं तो निस्संदेह आपसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, जैसे कि आपके पास वीडियो करीब 12, 12:30, 1 बजे के आसपास आपको मिलने वाली है। हर हर महादेव।